नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर एक लड़की रिलेशनशिप में पूरी तरह से चुप हो जाए, अगर आपकी फीमेल पार्टनर रिलेशनशिप में पूरी तरह से चुप हो गई है, आपसे लड़ती नहीं है, आपसे टाइम नहीं माँगती है, आपके पीछे नहीं पड़ जाती है, अपने पूरे दिन भर में की हुई बातें वो आपसे शेयर नहीं करना चाहती है, करने का मन भी हो तो वो करती नहीं है, चुप हो गई है। उसने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया है, ना वो आपको कुछ दिखाना चाहती है, ना वो आपको कुछ बताना चाहती है, ना अब वो इतना बात करने के लिए एक्साइटेड होती है, ना उसका ऐसा मन करता है कि अब वो आपसे बात करे। तो आप समझ जाइए कि वो ये सब कुछ कर के, आपको मैसेजेस करके, आपको कॉल्स करके, आपके पीछे पड़ के, आपसे टाइम माँग के, आपको अपनी बातें बताने के बाद इग्नोर वाली फीलिंग के साथ में अपने आप को देखते-देखते, अपने आप को एक्सप्रेस करते-करते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते-करते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते-करते, अपने प्यार को एक्सप्रेस करते-करते, फाइनली हार मान चुकी है और आप उस लड़की को खो चुके हैं। लड़की चुप नहीं रह सकती, स्पेशली अगर उसको अपने इमोशंस, अपनी बातें, अपना प्यार, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं भी होगी ना, तब भी उसको अपने पार्टनर को वो सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर कि करना है। लेकिन बहुत बार उनके जो मेल पार्टनर होते हैं, वो इस वाली चीज़ को बहुत ऐसे ले लेते हैं, "अरे! इरिटेट करके रख दिया है, अरे! इरिटेट ही करती रहती है, अरे! ये तो पीछे ही पड़ गया, इसने तो मेरी जान ही खा ली है।" धीरे-धीरे करके ना उस लड़की के अंदर ना वो वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, अब नहीं, कितना इग्नोर होऊँगी मैं? मेरे एक्सप्रेस करने का नतीजा मेरी बेइज़्ज़ती है ना? मेरा अपना प्यार जताने के बाद में मैं अपने ही आप को बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फ़ील करती हूँ, मुझे खराब लगता है। कहीं न कहीं अपने आप को लेकर के अब मैं गिल्टी होने लगी हूँ। जैसे-जैसे ये भाव उसके अंदर पनपेंगे और ये पनपते हैं उसके मेल पार्टनर की वज़ह से, वो जो भी उनको दे रहे हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर ऐसा आप कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रही, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, इसलिए सारे मेल पार्टनर एक जैसे नहीं होते और सारी की सारी जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से नहीं पार्टनर से दूर जाती, पर वो अपनी लास्ट कोशिश तक भी ना, मतलब लड़की पहली बात तो बहुत जल्दी हार नहीं मानेगी, अगर वो आपसे प्यार करती है ना, वो हार नहीं मानेगी, बहुत पूरी जान लगा देगी वो अपनी, कि कुछ भी करे। वो मैंने इसीलिए बताया ना कि वो बातें करेगी, आपसे लड़ेगी, आपको मनाएगी, आपके ऊपर चिल्लाएगी, गुस्सा भी करेगी, फिर बात करने के लिए फिर तरसेगी, फिर रोएगी, फिर अपने सारे इमोशन बताएगी, फिर वो ये भी बोलेगी तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, मतलब शिकायतें करेगी, पता नहीं क्या-क्या उसके पास अपना एक पुलिंदा-सा है, वो करती रहेगी, हार नहीं मानेगी। हाँ, जब वो हार मानेगी तो फिर वो हार ही मानेगी और उसकी हार होती है उसकी चुप्पी। अगर वो चुप हो गई है, तो समझ जाओ कि अब वो हार गई है। अब बस, अब वो वैसी है कि आपने कुछ बोल दिया, वो सुन लेगी, अपनी नहीं रखेगी क्योंकि हार गई है। आपने कह दिया, सुन लेगी, हार चुकी है। अब आप चाहोगे कि वो एक्सप्रेस करे, वो लड़कियाँ ऐसे ही हारती हैं। अगर वो नहीं हारती तो वो नहीं हार रही होती, लेकिन जब वो लास्ट ट्राई दे रही होती है और वहाँ जब वो हारती है, तो फिर वो हारती है। और वो हारती भी ऐसे है जहाँ पर वो आपके लिए बिल्कुल मरने वाली कंडीशन पे हार जाती है, जहाँ वो आपके लिए तो ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो कभी भी किसी लड़की को इस कंडीशन तक नहीं लेके जाओ, ये उसका नेचर है। ये कहीं न कहीं आपकी मदर का, आपकी बहनों का भी ऐसा नेचर अपने पार्टनर्स के साथ है क्योंकि वो नेचुरली ऐसे डिज़ाइन्ड हैं। वो ऐसी हैं जैसे आप नेचुरली किसी और तरीके से डिज़ाइन्ड हैं, है ना? आपका थोड़ा शांत रहना, थोड़ा अग्रेसिव हो जाना, थोड़ा गुस्से से कुछ चीज़ें कर देना, थोड़ा ज़्यादा पॉसेसिव हो जाना, थोड़े आपकी जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली वो फीमेल से अलग हैं, तो फीमेल की चीज़ें आपसे अलग हैं। नहीं तो वो आपका मेल दोस्त ही नहीं होती। अगर वो आपकी फीमेल पार्टनर है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इरिटेट कर रही है, तो यकीन मानिए वो ट्राई कर रही है। इसके बाद वो चुप हो गई ना, अगर आखिरी बार ट्राई करने के बाद, फिर वो चुप ही हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, वहाँ तक मत लेकर के जाओ, जहाँ तक वो चुप हो जाए। ठीक है? आपका भी अपना नेचर है, उसका भी अपना नेचर है और जहाँ लग रहा है कि अब शांति हो रही है, तो फटाफट से उसका हाथ पकड़ लो। उसकी वो सारी बातें सुनो, उसकी शिकायतें सुनो, उसका रोना सुनो,
ट्रस्ट मी वो जैसे ये निकाल देगी ना, आपको हार्म नहीं करेगी, आपको कोई तकलीफ नहीं देने वाली है। वो बस अपना वो बड़बड़ करेगी और फिर वो उसे चाहिए भी आप ही, फिर सब रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन उसको मरने तक कंडीशन तक शांत मत कर दो कि वो आपके लिए अपने सारे इमोशंस को ऐसे कर दे कि शांत है, चुप। फिर वो ऐसी चुप्पी होती है जो वो आपके लिए भी नहीं टूट पाती है। ठीक है? प्लीज़, क्योंकि फीमेल्स ऐसी होती हैं और ये है वो ऐसी, डिज़ाइनिंग ही ऐसी है, तो क्या कोई कर सकता है। और आई थिंक यही उनकी ब्यूटी भी है। इसी तरीके से अपने प्यार जताना, एक्सप्रेस करना, ममता का भाव आ जाना, करते रहना, ओवर कर जाना, तब इस लेवल पे कर जाना कि सामने वाला इरिटेट ही हो जाए। ठीक है, आप इरिटेट हो रहे हैं, कभी आपने गुस्सा भी कर दिया, आप चिढ़ भी गए, लेकिन उसके बिल्कुल चुप्पी के भाव आने तक आप उसे पकड़ लेना पहले, वरना चीज़ ख़त्म हुई तो फिर ख़त्म हुई, क्योंकि फिर वो फिर ज़िंदा होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? प्लीज़ अंडरस्टैंड। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।